नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे छोटे से YouTube चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन हाँ, उससे पहले फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये कैसा लगा। इस पूरी क्लास की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल अपना ऑडियो बुक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो आज की क्लास में हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम 10 फरवरी 2026 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को एकदम गहराई से समझेंगे। हमने आज की पूरी चर्चा को कह सकते हैं कि 6 खास मॉड्यूल्स में बांट दिया है, ताकि एग्जाम के लिए आपकी तैयारी एकदम पक्की हो सके। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं हमारे पहले मॉड्यूल से, जो है ग्लोबल रैंकिंग्स और इंडेक्स के बारे में। देखिए, ये जो इंडेक्स होते हैं ना, ये असल में एक पैमाना होते हैं जो बताते हैं कि दुनिया के मंच पर कोई भी देश कितना मजबूत है, कितनी तरक्की कर रहा है। और आज का सबसे पहला और शायद सबसे ज़रूरी सवाल कि 2026 का जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स आया है, उसमें दुनिया की मिलिट्री पावर में भारत की रैंकिंग क्या है? क्या लगता है आपको? चलिए देखते हैं। तो जवाब है चौथा, जी हाँ, 4th पोजीशन। 0.1346 के स्कोर के साथ भारत ने दुनिया की टॉप मिलिट्री पावर्स में अपनी जगह बनाए रखी है। और ये रैंकिंग कोई छोटी मोटी नहीं है, ये 145 देशों की मिलिट्री का पूरा एनालिसिस करने के बाद तैयार की जाती है। अगर हम इस इंडेक्स के टॉप 4 देशों को देखें तो नंबर 1 पर है अमेरिका, हमेशा की तरह। उसके बाद दूसरे पर रशिया, तीसरे पर चीन और फिर आता है अपना भारत, जो चौथे नंबर पर अपनी पकड़ मजबूती से बनाए हुए है। मतलब इन सुपर पावर्स के बीच भारत की मौजूदगी बहुत मायने रखती है। अच्छा, ग्लोबल फायर पावर तो हो गया, अब 2026 के कुछ और जरूरी इंडेक्स पर भी एक नजर डालते हैं। देखिए, एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में चीन नंबर 1 है और भारत की रैंक है 6ठी। जब बात आती है जिम्मेदार देशों की, तो रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स में सिंगापुर टॉप पर है और भारत 16वें नंबर पर। वहीं एशिया पावर इंडेक्स में भारत एक मेजर प्लेयर है, तीसरे नंबर पर, जबकि पहले पर अमेरिका है। और आखिर में पासपोर्ट की ताकत बताने वाले हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 80वें स्थान पर है और यहाँ भी सिंगापुर का पासपोर्ट ही सबसे पावरफुल है। अब देखिए, एग्जाम में ना अक्सर पिछले साल से तुलना करने वाले सवाल आ जाते हैं। तो चलिए फटाफट 2025 के कुछ खास इंडेक्स में भारत की परफॉर्मेंस को रिवाइज कर लेते हैं। ग्लोबल इनोवेशन में हम 38वें नंबर पर थे और वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस में 41वें। अगर सोशल इंडिकेटर्स की बात करें तो जेंडर गैप रिपोर्ट में 131 और ग्लोबल पीस इंडेक्स में 115। वहीं प्रेस फ्रीडम में हमारी रैंक 151 थी, करप्शन परसेप्शन में 96 और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 102। ये आंकड़े आपको 2026 की रैंकिंग को बेहतर तरीके से समझने में मदद करेंगे। चलिए अब रैंकिंग से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हमारे दूसरे मॉड्यूल की तरफ, इंटरनेशनल रिलेशंस अपडेट। इस सेक्शन में हम देखेंगे कि भारत के अपने पड़ोसियों और दूसरे ग्लोबल पार्टनर्स के साथ रिश्ते कैसे चल रहे हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। ब्राजील के प्रेसिडेंट लूला दा सिल्वा 9 फरवरी 2026 को दिल्ली पहुंचे हैं। ये उनकी 3 दिन की ऑफिशियल इंडिया विजिट की शुरुआत है। तो इस विजिट के बारे में कुछ खास बातें जान लेते हैं। प्रेसिडेंट लूला दा सिल्वा का मेन मकसद है दोनों देशों के बीच व्यापार और G20 एजेंडा पर बात करना। अब एग्जाम के लिए ब्राजील से जुड़े कुछ स्टैटिक फैक्ट्स भी याद रखिए। कैपिटल है ब्राजीलिया, करेंसी है ब्राजीलियन रियल और नेशनल स्पोर्ट तो हम सब जानते हैं, फुटबॉल। और हाँ, एक ताज़ा खबर ये भी है कि ब्राजील ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी में इन्वेस्ट करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। अब एक और पड़ोसी देश के साथ रिश्तों की बात करते हैं। 8 फरवरी 2026 को भारत और बांग्लादेश के बीच जो मैत्री बस सर्विस चलती है, उसे और भी बढ़ाने के लिए एक नया एग्रीमेंट साइन हुआ है। तो इस एग्रीमेंट का मकसद क्या है? सिंपल है, दोनों देशों के बीच टूरिज्म और ट्रेड को और बढ़ावा देना। ये बस सर्विस पश्चिम बंगाल के कोलकाता को बांग्लादेश की राजधानी ढाका से जोड़ती है और इस नए एग्रीमेंट के बाद इस रूट पर और भी ज्यादा बसें चलेंगी। बांग्लादेश के बारे में कुछ जरूरी फैक्ट्स। कैपिटल ढाका, करेंसी टका और ऑफिशियल लैंग्वेज है बंगाली, जिसे वहां 98% से भी ज्यादा लोग बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं हमारे तीसरे मॉड्यूल पर, नेशनल डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी। इसमें हम बात करेंगे भारत के अपने डिफेंस इक्विपमेंट और सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में हुई जबरदस्त तरक्की के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं INS अर्नाला की। इसे हाल ही में हमारी इंडियन नेवी में शामिल किया गया है। ये क्या है? ये एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट है, जिसे शॉर्ट में ASWSWC कहते हैं। इसका काम तटीय इलाकों की सुरक्षा करना है।
अच्छा, अब इसका काम क्या है ये समझते हैं। देखिए, इसे खास तौर पर तटीय और कम गहरे पानी में ऑपरेशन के लिए बनाया गया है। इसका मेन मिशन है तटीय इलाकों में छिपी हुई पनडुब्बियों को ढूंढना और उन्हें न्यूट्रलाइज करना। और सबसे गर्व की बात तो यह है कि इसे पूरी तरह से भारत में बनाया गया है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड यानी GRSE ने। ये मेक इन इंडिया का एक शानदार उदाहरण है। अब टेक्नोलॉजी की दुनिया से एक और बहुत बड़ी खबर। भारत ने एक नया 2 नैनोमीटर सेमीकंडक्टर चिप लॉन्च किया है और ये टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। इस चिप को लॉन्च किया है हमारे यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने। देखिए, 2 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी का मतलब है परफॉर्मेंस और पावर एफिशिएंसी में एक बहुत बड़ी छलांग। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये कम बिजली खाकर भी जबरदस्त परफॉर्मेंस देती है। और इसका इस्तेमाल कहाँ होगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI में, टेलीकॉम में और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग में, मतलब भविष्य की हर बड़ी टेक्नोलॉजी में। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे मॉड्यूल की तरफ, जिसमें हम बात करेंगे एनवायरनमेंट और हेरिटेज से जुड़ी खबरों की। इसमें हम भारत के वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एफर्ट्स और कुछ नई पुरातत्विक खोजों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोजेक्ट चीता की, जिसका एक नया चैप्टर शुरू हो चुका है। जी हाँ, इस बेहद एम्बिशियस प्रोजेक्ट के अगले फेज में कुछ और चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क लाया जा रहा है। आइए इस प्रोजेक्ट की पूरी टाइमलाइन को समझते हैं ताकि आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो। ये दुनिया का पहला इंटरकॉन्टिनेंटल यानी एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में बड़े जंगली मांसाहारी जानवरों को लाने का प्रोजेक्ट है। इसकी शुरुआत हुई सितंबर 2022 में, जब नामीबिया से 8 चीते आए। फिर फरवरी 2023 में साउथ अफ्रीका से 12 चीते लाए गए और अब फरवरी 2026 में बोत्सवाना से 8 और नए चीते लाए जा रहे हैं। अब चलते हैं हजारों साल पीछे इतिहास में। राखीगढ़ी, जो एक हड़प्पन साइट है, वहां पर एक बहुत बड़ी आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी हुई है। खुदाई में मिट्टी से बनी एक डाइनिंग टेबल जैसी चीज मिली है और इससे ये पता चलता है कि उस जमाने में भी लोग साथ मिलकर खाना खाने की परंपरा निभाते थे। राखीगढ़ी के बारे में कुछ फैक्ट्स जानना आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत जरूरी है। ये हरियाणा के हिसार जिले में है, सरस्वती नदी के किनारे। इसे हड़प्पा सभ्यता की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी साइट माना जाता है। यहाँ पहली बार खुदाई 1963 में हुई थी, जिसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किया था, और जो मेजर खुदाई हुई उसे लीड किया था अमरिंदर नाथ ने। चलिए, अब रुख करते हैं खेल की दुनिया का। हमारे 5वें मॉड्यूल में हम बात करेंगे इंडियन क्रिकेट से जुड़ी 2 बड़ी और हाल की खबरों पर। T20 टीम की कप्तानी में एक बड़ा फेरबदल हुआ है। आपको याद होगा 2024 वर्ल्ड कप में कैप्टन रोहित शर्मा थे, लेकिन अब 2026 वर्ल्ड कप के लिए सूर्य कुमार यादव को टीम का नया कप्तान बनाया गया है। और ये बदलाव इसलिए हुआ है क्योंकि हमारे सीनियर प्लेयर्स रोहित शर्मा और विराट कोहली ने 2024 वर्ल्ड कप जीतने के बाद T20 फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले लिया था। और अब एक जबरदस्त खुशखबरी। भारत ने फाइनल में इंग्लैंड को हराकर छठी बार अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का टाइटल जीत लिया है। क्या शानदार जीत है ये! ये चार्ट इस टूर्नामेंट में भारत के दबदबे को दिखाता है। 2008, 2012, 2018, 2022 और अब 2026। ये हमारी हाल की कुछ बड़ी जीतें हैं और कुल मिलाकर ये भारत का छठा U19 वर्ल्ड कप टाइटल है। पहली बार हमने ये ट्रॉफी साल 2000 में जीती थी। अब एग्जाम के लिए इस टूर्नामेंट से जुड़े कुछ की फैक्ट्स को रट लीजिए। इसे होस्ट किया था जिम्बाब्वे और नामीबिया ने। फाइनल में रनर अप रही इंग्लैंड की टीम। इंडियन टीम के कैप्टन थे आयुष महात्रे। प्लेयर ऑफ द सीरीज बने वैभव सूर्यवंशी और टीम के हेड कोच थे ऋषिकेश कानिटकर। ये सब नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं अपने आज के सेशन के आखिरी मॉड्यूल पर। इसमें हम एक इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल डे के बारे में जानेंगे और फिर आज की क्लास को खत्म करेंगे। 10 फरवरी, इस दिन मनाया जाता है वर्ल्ड पल्सेस डे यानी विश्व दलहन दिवस। ये दिन हमें दालों की इम्पोर्टेंस याद दिलाता है, जैसे कि मसूर, सेम, मटर, चने, ये सब। दालें क्यों ज़रूरी हैं? क्योंकि ये पोषण और सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शन दोनों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये सस्ती भी होती हैं, प्रोटीन से भरपूर भी और पोषक तत्वों का खजाना भी होती हैं। तो आज की क्लास को ख़त्म करने से पहले मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। अगली क्लास में आने से पहले इसका जवाब ढूंढिएगा। सवाल है, 2026 के विंटर ओलंपिक गेम्स किस देश में होने वाले हैं? अपना जवाब नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।